अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी नज़रसानी केस के हवाले से जो है वो यहाँ पर समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर वो अपने जो उनके दलाइल हैं वो दे रहे हैं और उस हवाले से जिन जिन उलमाए कराम को नोटिस किए गए थे वो इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आज कमरा अदालत के अंदर बड़े दिलचस्प और बड़े अनफॉर्चुनेट किस्म के वाक़यात जो है वो पेश आए हैं। इन सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वसीम मलिक, सबसे पहले तो क्या देखा आज आपने, क्या देखा? हमने तो ये देखा कि आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो हमें बड़े बेबस नज़र आए। यार उसकी वजह है, देखें अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बैक फुटिंग पर गए, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बेबस नज़र आए, अपोलोजेटिक थे, वो बार बार अपना वो जो उनका एक पर्सनैलिटी है, उनका एक जो परसोना है अब बीइंग काजी फ़ायज़ ईसा वो नज़र नहीं आए। तो उसकी वजह है यार, वजह ये है कि उस शख्स को कत्ल की धमकियाँ दी गई, वजह ये है कि उस शख्स के ख़िलाफ़ फतवे, वजह ये है कि रेड जोन के बाहर उलमाए कराम और मदारस के तलबा और जो मजहबी जमातों के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। वजह यह है कि कमरा अदालत में उन्हें जिस कदर डिसरिस्पेक्ट का सामना किया गया कुछ वकीला की जानिब से, तो ये सब कुछ होना था और जिस कदर एक ग्रेविटी और हसास मामला था तो ये सब कुछ होना था और उसी का एक शाखसाना है और इसमें मुझे तो कुछ नई बात नहीं लगी। कमरा अदालत के अंदर बेसिकली क्या होगा, क्योंकि हमने देखा कि वो मुफ्ती अब्दुल हनीफ कुरैशी के और काजी फ़ायज़ साहब के दरमियान बड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ। उसके बाद 2 वकील भी थे जो कि काजी फ़ायज़ के सामने फाइलें उठाकर खड़े थे कि आपने हमारा केस। अच्छा देखिए ना, यही एक बदकिस्मती है। हाँ। एक शख्स जिसने एक फ़ैसला दिया, उस फैसले में जो हमारे मजहबी जमातों के लोग थे उन्हें उसमें कुछ रिजर्वेशंस थी, उस शख्स ने दोबारा उस पर नज़रसानी की, दोबारा नज़रसानी में मज़ीद कुछ जो इख्तलाफात हैं वो पैदा हुए, आज फिर नज़रसानी उलमा कराम को बुलाया हुआ। काजी फ़ायज़ साहब ने अपने फ़ैसलों में गलती की है लेकिन उस फैसले में डटे नहीं है गलतियों पे। इंसान होने का मार्जन दे, अगर वो बारीक बीनी से इस्लामी तालीमात को नहीं समझ पाए और उसमें भी उनकी गलती है कि वो केस के मेरिट्स तक रहते और इस कदर आगे ना बढ़ते तो ये सूरत हाल पेश ना आती। मगर जब ये सब कुछ हुआ और उसके बाद का जो सिनेरियो, कत्ल की धमकियाँ, फतवे, एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट का घेराव, रेड जोन का घेराव, इन तमाम मामलात के बाद फिर कुछ वकला ने देखा कि आज उनसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ से ज़ाती स्कोर सेटल करने का मौका है, तो वो मौका उन्होंने जाने नहीं दिया। नहीं, तैमूर ने तो रियाज हनीफ राई साहब उन्होंने भी पटिशन दी हुई है। अच्छा। जो तैमूर मलिक साहब हैं, पीटीआई के तैमूर मलिक साहब नहीं, ये कोई और वकील हैं। हाँ। और एक और वो शायद किसी वकील के एसोसिएट थे, वो तो उनकी वकील बनने की उम्र भी नहीं थी। एक नौजवान से जज्बाती से दाढ़ी रखी हुई थी वो लड़का था। तो इन्होंने जिस कदर चीफ जस्टिस को डिसरिस्पेक्ट किया, कोर्ट रूम की एक सैनिटी है, काजी फ़ायज़ ईसा नहीं बैठे वहाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं, उनका कोई डेकोरम है, उनका कोई रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त और एहतराम है, उसे मलूज़ खातिर रखा जाना चाहिए था। रियाज हनीफ राई साहब की क्या पटिशन है, सारी ज़िंदगी इन्होंने प्रॉक्सी पटिशन्स फाइल की हैं। दूसरे शख्स को मैं नहीं जानता, मगर आपकी पटिशन इंटरटेन नहीं हुई, अर्ली हेयरिंग डालें, दीगर मामलात करें, कोर्ट रूम में एक मरतबा एहतजाज कर लिया। इसका ये मतलब नहीं कि फ़ाइलें उठाएँ, डिसरिस्पेक्ट करें, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मैं तो एटलीस्ट इस रवैये को इसकी मज़म्मत ही करूँगा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी और काजी फ़ायज़ साहब के दरमियान भी बड़ा मुकालमा। अच्छा, उसकी भी वजह है, वो जब समाअत का आगाज़ हुआ तो क्योंकि जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे, अदालत ने मुआवनत लेने के लिए उन्हें तलब किया था, वो अब नहीं आए तो उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पर मुफ्ती हनीफ और एक और मौलाना साहब थे उन्हें भेज दिया। तो जब ये रोस्टरम पर आए, मुफ्ती मुनीब साहब का जब नाम पुकारा गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुफ्ती मुनीब साहब खुद क्यों नहीं आए, हमने नोटिस जारी किया था। तो इन्होंने कहा जी कि वो खुद नहीं आए, उन्होंने हमें अपना नुमाइंदा बना के पेश किया। तो चीफ जस्टिस ने वहाँ पर, चीफ जस्टिस की भी तो आदत है, जिस कदर भी वो अगर दबाव का शिकार हों, बैक फुटिंग पे हों, तो कहीं ना कहीं वो जो काजी फ़ायज़ ईसा होते हैं वो बाहर ज़रूर निकलते हैं। आज भी वही हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि आपका रुतबा मौलाना जो मुफ्ती मुनीब साहब हैं उनके बराबर है। उन्होंने जो हनीफ साहब हैं उन्होंने कहा नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको कैसे सुन लें। तो हनीफ साहब ने कहा कि पिछली भी हेयरिंग पे मैं ही आया था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका रुतबा और आपकी रहनुमाई इस कदर हमारे लिए ज़बरदस्त होती तो आज हम दोबारा यहाँ ना बैठे होते, तो आप उसमें इतनी अच्छी रहनुमाई कर देते। तो बहरहाल उनको ये गरज था। उसके बाद वो दोबारा बात करने पहुँचे तो उन्हें बात नहीं करने दी गई। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे काजी हैं आप।
ये किसी हर शख्स को डांट कर बिठा देते हैं आप। उन्होंने कहा कि आपसे सल्लम ने इखलाकियात की जो तालीमात दी हैं, जो काजी के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया, उसमें तो आप पूरा नहीं उतरते। कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशंस थी। और फिर हमने देखा कि जिन जिनको बात नहीं करने दी जा रही, साहबजादा हामिद रज़ा थम अप कर रहे थे कि तुमने ठीक किया। जब साहबजादा हामिद रज़ा बात कर रहे थे, हनीफ कुरैशी साहब ने थम अप किया कि तुमने ठीक किया। तो खैर वो अंदर भी तो अपनी ज़ाती चपकलिश और हामिद रज़ा साहब, लतीफ़ खोसा साहब, इनकी भी कोई चल रही थी और लतीफ़ खोसा साहब फिर काजी फाइसा साहब के सामने गए और उन्होंने कहा कि शायद इनको भी नोटिस थे हामिद रज़ा साहब को, या नोटिस नहीं थे। अच्छा, उसकी वजह थी कि हामिद रज़ा साहब जो है उन्हें नोटिस जारी नहीं किए गए थे, लतीफ़ खोसा अच्छा। साहब को भी नोटिस नहीं थे। ये बार बार एक बात का मुतालबा कर रहे हैं हामिद रज़ा साहब, लतीफ़ खोसा साहब के। इनका मुतालबा ये है कि चूँकि हामिद रज़ा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस इस मामले को हाईलाइट किया, इसके ऊपर तकरीर की, और उसके बाद स्पीकर को ये मामला कायमा कमेटी को भेजना पड़ा, वहाँ कंसेंसस डेवलप हुआ, वहाँ से ये मामला आपकी अदालत में पहुँचा। तो ये दोनों शख्सियात कहती हैं चूँकि हमने ही ये मामला शुरू किया था तो एटलीस्ट हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, हमारा स्टांस, हमारी रहनुमाई भी। चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब रिलक्टेंट हैं हामिद रज़ा साहब को मौका देने के लिए। तो 3 मरतबा तो ये पेश आ चुका है अब तक की समाअत में, तो अभी तक मौका नहीं दिया गया। अब देखते हैं फर्दर। ये इस केस के ऊपर अगर बात करें कि क्रक्स ऑफ दी हियरिंग्स, सारा जो यहाँ से मसला पैदा हुआ, सारे उलमाए कराम की राय आई उस हवाले से, इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जो है वो राय आई, इस सारे मामले पर अब क्या सेटल होने जा रहा है? अच्छा, वो चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने तो मान लिया, उन्होंने तो अपनी गलती तस्लीम कर ली, और वो तो बड़े खुले अंदाज में कह रहे हैं कि इंसान हूँ मैं गलती कर देता हूँ, लेकिन मैं उसकी तस्दीक करूँगा, आप हमारी रहनुमाई कीजिए। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर उलमाए कराम ने जिन पैराग्राफ पर एतराज़ था, जिनमें पैराग्राफ नंबर 7, 42, 39C, तो वो हाईलाइट करवा के अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया इन तमाम जय्यद उलमाए कराम ने। तो अब चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने फैसले में तस्दीक कर देंगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा। अच्छा, उसी यानी कि वो जो फैसला था उसी फैसले में जो 2 पैराग्राफ जिनका अगर उसी में ही कर रहे हैं, अगर उसी से ही हज़फ कर लिया जाए या एक नया फैसला लेकर उसमें वो सारी चीज़ें शामिल ना की जाएँ तो ये सारा कुछ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और इस वक्त तकरीबन 3 वक्फे समाअत के अंदर हो चुके हैं। बड़े जय्यद उलमाए कराम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फाइसा साहब के सामने दलाइल दे रहे हैं। इससे जुड़ी मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी वो डूबे चले गए।